हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजगुल। आप देख रहे हैं टेक आरजे। आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है मोटो G6 जो कि दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे खास फीचर्स जिनको आप बोल सकते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से शायद आप इस फोन को खरीदना चाहें। मेरे पास है ऐसे लगभग 40 रीजंस, तो ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ मोटो के फीचर्स, उसके बाद कुछ यूआई के फीचर्स और लास्ट में आपको काफी सारे कैमरा के फीचर्स बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर फीचर्स की शुरुआत करें तो सबसे पहला फीचर है मोटो की। ये एक ऐसा फीचर है जैसे आपके पास गूगल के सेव्ड पासवर्ड रहते हैं वैसे ही आप इसमें भी मोटो की में अपने पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको पूरा रजिस्टर कर देंगे, इसके लिए पहले आपको लेनोवो की आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पासवर्ड सेव कर सकते हैं या डिवाइसेस को सेव कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करने के लिए जस्ट एक फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज कर सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छा फीचर है जो इस फोन में आपको मिलता है। दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप चले जाते हैं मोटो एक्शंस में, यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 7 फीचर्स है। पहला फीचर है क्विक स्क्रीनशॉट। इसको ऑन करके आप 3 फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। अपनी 3 फिंगर्स को कहीं भी स्क्रीन पर प्लेस कर देना है और कुछ होल्ड अगर आप करेंगे तो डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ वो है वन बटन नेविगेशन, जो मैं उस दिन से यूज कर रहा हूं इस फोन में, जब से मैंने इस फोन को यूज करना शुरू किया है। बहुत अच्छा फीचर है। मैं बोलता हूं कि ये फीचर जो है वो फुल स्क्रीन जेस्चर से काफी अच्छा है, जो आपको रेडमी के फोन्स में देखने के लिए अभी मिला है। इस फीचर को अगर आप ऑन कर देते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर वाले बटन पर आप सिंगल टच कर सकते हैं होम में जाने के लिए, राइट स्वाइप कर सकते हैं रिसेंट्स में जाने के लिए और लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं बैक जाने के लिए। इसको लॉन्ग प्रेस करके आप फोन को लॉक भी कर सकते हैं और दोबारा से फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करके फोन को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप इसको ज्यादा लॉन्ग होल्ड करेंगे तो वहां पर आप डायरेक्टली वॉइस सर्च में भी जा सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं गूगल वॉइस में भी जा सकते हैं। अगला फीचर यहाँ पर है चॉप ट्वाइस फॉर फ्लैश लाइट। इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जैसा कि यहाँ पर शो किया जा रहा है, 2 बार अपने फोन को चॉप करना है और फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हैं। हम ट्राई करते हैं फोन को लॉक करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 2 बार चॉप किया फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। दोबारा से मैं चॉप करता हूँ और फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली चॉप करके आप फ्लैश लाइट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगला फीचर है यहाँ पर ट्विस्ट फॉर क्विक कैप्चर। तो बेसिकली फोन को 2 बार ट्विस्ट करके आप डायरेक्टली कैमरा ऐप ओपन कर सकते हैं। इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने फोन को 2 बार ट्विस्ट किया कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो चुकी। अगला फीचर है यहाँ पर स्वाइप टू श्रिंक स्क्रीन। इसको आप वन हैंडेड यूसेज मोड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसको अगर आप ऑन कर देते हैं उसके बाद आपको स्वाइप करना है अपने फोन के सेंटर से किसी भी एज पर और आप डायरेक्टली वन हैंडेड यूसेज में जा सकते हैं। अगला फीचर यहाँ पर है पिकअप टू स्टॉप रिंगिंग। इसको मैं यहाँ पर अभी करके तो आपको नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आपका फोन रिंग करता है, अगर आप अपने फोन को पिकअप कर देते हैं फोन जो है वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। उस ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक और जो ऑप्शन है वो है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। तो बेसिकली अगर आप अपने फोन को उठा के फ्लिप कर देंगे तो अपने आप जो डीएनडी मोड है वो अनेबल हो जाएगा। तो अगर आप डीएनडी मोड को काफी ज्यादा यूज करते हैं तो आप इस फीचर को अनेबल कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं वो है मोटो डिस्प्ले। इसके अंदर भी आपको 3 बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला है नाइट डिस्प्ले, जिसके बारे में आपको पता होगा, थोड़ा सा येलोइश टिंट आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा अगर इसको आप अनेबल कर देंगे। अगला फीचर है यहाँ पर अटेंटिव डिस्प्ले, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फीचर है। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है फोन तब तक ऑन रहेगा, फोन की स्क्रीन तब तक ऑन रहेगी जब तक आप उसे देख रहे हैं। मान लीजिए आपका स्लीप टाइम 30 सेकंड्स है लेकिन आप फोन को लगातार देख रहे हैं, हालांकि यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, फिर भी फोन स्लीप नहीं होगा। तो इस फीचर को आप अनेबल कर सकते हैं अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हैं। अगला फीचर है यहाँ पर मोटो डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छा फीचर है फ्रेंड्स। ये है एम्बिएंट डिस्प्ले नाम का फीचर। अगर आप अभी इस फीचर को यूज करेंगे, अगर आपने पहले इस फीचर को यूज किया भी है तो यहाँ पर अब ये बहुत इंप्रूव्ड भी हो चुका है। अब अगर यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं तो डायरेक्टली आप एम्बिएंट डिस्प्ले वाली स्क्रीन से ही कुछ रिप्लाई कर सकते हैं या काफी सारे ऑप्शंस वहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मोटो के आइकन में जो आपको देखने के लिए मिलती है वो है मोटो वॉइस बीटा वर्जन। तो इस फोन में आपको गूगल असिस्टेंट के साथ साथ मोटो का भी एक पर्सनल असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है, जिसको ये बोलते हैं मोटो वॉइस। ये हालांकि अभी इतने अच्छे से काम नहीं करता है। इसको अगर आप यूज करना चाहेंगे तो बेसिक कमांड से सुन लेता है। अगर आप वाईफाई को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो कुछ कमांड से सुन सकता है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप गूगल असिस्टेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इसको भी आप यूज करके देख सकते हैं। अब हम चले जाते हैं यहाँ से वापस फ्रेंड्स, कुछ और फीचर्स की मैं बात करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं गेस्ट मोड की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेकंड स्पेस नाम का फीचर यूज किया है एमआई में और आप मिस करते हैं उस फीचर को बाकी सब फोन्स में, तो यहां पर आपको वो फीचर देखने के लिए मिल जाता है गेस्ट मोड के रूप में। यहां पर अगर आप इसको पूरा नीचे स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको एक
यूजर्स का आइकन देखने के लिए मिलता है। यहां पर आप ऐड गेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐड गेस्ट कर देंगे तो एक तरह से सेकंड स्पेस की तरह ही आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली एक अलग यूजर के लिए आप फोन को सेटअप कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो आप सेकंड स्पेस की तरह ही काम करता है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं, अगर आप चल जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस में, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फोन में आपको कास्ट डिवाइस का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट टीवी है जिस पर आप अपने फोन को कास्ट कर सकते हैं, तो आप इस फोन की स्क्रीन को डायरेक्टली उस पर कास्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को देखना चाहते हैं तो आपको जाना है बैटरी में और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को स्टेटस बार में देख पाएंगे। ये ऑप्शन डिफॉल्ट मोड में इनेबल नहीं रहती है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है और आपका ऑडियो एक्सपीरियंस काफी बेहतर बना देता है। मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको नीचे की तरफ कोई भी स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको मिलता है सिर्फ एक ये वाला लाउड स्पीकर जो कि स्पीकर की तरह भी काम करता है। तो इस फोन में अगर आप डोल्बी ऑडियो को यूज करते हैं तो काफी बेहतर साउंड एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है। ये चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो लाउड स्पीकर का एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर है इस फोन में। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप चल जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में और उसके अंदर सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पिनिंग नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो किसी भी ऐप या किसी भी डिस्प्ले को आप अपने फोन पर पिन कर सकते हैं जब तक आप चाहते हैं कि कोई और चीज, कोई और पर्सन आपके फोन पर यूज ना कर सके। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप चल जाएंगे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में, तो यहाँ पर आपको पावर बटन एंड कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी कॉल पर हैं और कॉल को एंड करना चाहते हैं, बिना लाल बटन प्रेस किए आप डायरेक्टली पावर की को प्रेस करके भी कॉल को एंड कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप चल जाएंगे यहाँ पर फोटोज ऐप में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन में आपको गूगल लेंस का इंटीग्रेशन भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप फोटोज ऐप में हैं तो आप किसी भी फोटो को ओपन करके यहाँ पर आप एक आइकन देख सकते हैं जो कि है गूगल लेंस का। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि गूगल लेंस ऑटोमेटिकली फोटो के अंदर टेक्स्ट को डिटेक्ट करता है कि क्या क्या टेक्स्ट आपकी स्क्रीन में है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है तो वो भी करता है, हालांकि अभी इतने अच्छे से काम नहीं करता है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो इस फोन में आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है वो है इस फोन में ऐप ड्रॉअर। इस फोन में आपको देखने के लिए मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, जिसकी वजह से आपको मिलता है ऐप ड्रॉअर। तो अगर आपको ऐप ड्रॉअर बहुत पसंद है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐप ड्रॉअर काफी अच्छा लगता है। अगर आप मोटो के फोन की बात करें, यहाँ पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप कोई भी नंबर डायल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको डायलर से मेक वीडियो कॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप अगर जियो यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी केस में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जियो से आप डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरे फीचर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं वो है नोटिफिकेशन डॉट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी ऐप की कोई नोटिफिकेशन आई हुई है तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डॉट देखने के लिए मिलता है, जिसको अनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डॉट्स को ऑन रखना है। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन आपको डिफॉल्ट मोड में भी अनेबल ही देखने के लिए मिलती है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डुअल नॉइस कैंसलेशन माइक्स देखने के लिए मिलते हैं। एक माइक यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है और दूसरा माइक यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बॉडी में देखने के लिए मिलता है। ये दोनों नॉइस कैंसलेशन माइक्स हैं। जो मेन माइक है वो यहाँ पर आपको आगे की तरफ देखने के लिए मिलता है। तो 3 माइक्रोफोन्स इस फोन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक है प्राइमरी माइक्रोफोन, 2 है सेकेंडरी माइक्रोफोन्स नॉइस कैंसलेशन के लिए। इसके बाद हम चलते हैं कैमरा में और बात करते हैं कुछ कैमरा के फीचर्स की। मैं आपको बता दूं कि कैमरा में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आप दोनों फ्रंट और रियर कैमरा से स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं फ्रेंड्स, अगर आप चले जाएंगे यहाँ पर डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अभी आप हैं रियर कैमरा में, अगर आप फ्रंट कैमरा में शिफ्ट भी कर देते हैं तब भी आपको यहाँ पर टाइम लैप्स और स्लो मोशन दोनों ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। अगला फीचर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको फेस फिल्टर्स नाम की एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको याद होगा फ्रेंड्स, स्नैपचैट में कुछ आपको फिल्टर्स देखने के लिए मिलते थे। इस फोन में आपको इंटरनल कैमरा ऐप में वो फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वीडियो मोड में भी आपको ये फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं चला जाता हूं यहाँ पर फेस फिल्टर्स में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैमरा और वीडियो मोड दोनों ही मोड्स में आप इस फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर स्पोर्ट कलर का। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइव स्पोर्ट कलरिंग करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, जस्ट एक कलर आपको दिखे, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इस ग्रीन आइकन पर, ग्रीन कलर पर क्लिक कर देता हूं, बाकी सारी फोटो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर हो चुकी है, सिर्फ ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफी अच्छा इफेक्ट फोटो में ये दे देता है। अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी कलर सेंसिटिविटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला फीचर यहाँ पर है कटआउट्स का। मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डायरेक्ट एक कटआउट्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको
आईफोन 10 में एक ऑप्शन देखने के लिए मिला था आई गेस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस में देते हैं, एक फोटो क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट जो फोकस में था वो आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारी बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप किसी फोटो की बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इस केस में ये ज्यादा बेहतरी से काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये बैकग्राउंड है या फोरग्राउंड, और एक्चुअल में अगर आप देखें ये बैकग्राउंड है भी नहीं, तो इसने बाकी की जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दिया है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको इस फोन में मैनुअल मोड में और काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज जो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं वो है एक्सपोजर। अगर आप कहीं भी फोकस करते हैं उसके बाद आप एक्सपोजर को मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक मैनुअल मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप काफी सारी सेटिंग्स मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप इस फोन में कोई पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आप डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, कितना डेप्थ आप अपनी फोटो में चाहते हैं, कितना बुके आप अपनी फोटो में चाहते हैं, वो चीज आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं। तो लाइव वेरी कर सकते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। उसी के साथ एक और चीज जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस फोन में आपको एक डेप्थ एडिटर भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जाएंगे यहाँ पर फोटोज ऐप में, तो यहाँ पर आपको एक डेप्थ एडिटर नाम की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। काफी टाइम यहाँ पर इसको लोडिंग में लग रहा है। अगर आप जाएंगे यहाँ पर एडिटिंग में, दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं जाता हूं यहां पर पोर्ट्रेट एडिटर में, तो यहां पर मैं काफी सारी पोर्ट्रेट रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बेसिकली सबसे पहली चीज मैं यहां पर फोकस चेंज कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं यहां पर बैकग्राउंड में फोकस करना, तो वो मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूं। उसी के साथ यहां पर मैं ब्लरनेस की इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं ज्यादा ब्लर, तो वो भी बाद में एडिट कर सकता हूं। उसी के साथ यहां पर कुछ और ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं चाहता हूं सिलेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले एक ऑप्शन दिखाई, वो ऑप्शन भी आप यहां पर फोटो क्लिक करने के बाद यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन अगर आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर आपको ऑटो एचडीआर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप मैनुअली बात करें, आपको पता नहीं चलता कई बार कि कब आपको एचडीआर ऑन करना है, कब ऑफ करना है। मेरे केस में पर्सनली मैं बहुत कम बार ऐसा करता हूं कि मैं स्पेशली एचडीआर को ऑन करूं या ऑफ करूं। तो इस फोन में आपको ऑटो एचडीआर की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि एचडीआर को ऑन रखना है या ऑफ। अगली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जाते हैं वीडियो मोड में, तो यहाँ पर आपको एक हाथ का आइकन देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको दिखाता है कि आपको स्टेबलाइजेशन को ऑन रखना है या ऑफ। उसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वीडियो साइज में फुल एचडी वीडियो यहाँ पर आप 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K हालांकि सपोर्टेड नहीं है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आप दोनों तरफ टॉर्च को यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर स्टेटस बार में, अगर मैं नॉर्मल टॉर्च को ऑन करता हूं, तो पीछे की तरफ आप टॉर्च देख सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं चला जाता हूं यहाँ पर कैमरा ऐप में, यहाँ पर अगर मैं चला जाता हूं फ्रंट कैमरा में, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लैश को टॉर्च की तरह यूज कर सकता हूं, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको FM रेडियो का सपोर्ट भी इंटरनली देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FM रेडियो की ऐप आपको इंटरनली फोन में देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ कुछ और अच्छी चीजों की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस फोन की, सबसे पहली चीज, इस फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप दो सिम्स के साथ अपनी मेमोरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो आप इस फोन में कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इस फोन में टर्बो चार्जर देखने के लिए मिलता है और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों ही एक अच्छी चीजें हैं। टाइप सी पोर्ट एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे आप बेहतर और फास्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी के साथ टर्बो चार्जर को यूज करके आप बहुत फास्ट अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा 15 या 20 मिनट लगते हैं अगर आप फोन को 0 से 100% तक चार्ज करना चाहते हैं। उसी के साथ एक और चीज, इस फोन में आपको फेस अनलॉक भी देखने के लिए मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, जैसे ही मैं फोन को वे करता हूं, आप देख सकते हैं फेस अनलॉक काफी अच्छे से यहाँ पर काम करता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अगर आप यूज करना चाहें तो काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर जाता है। अगली चीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है। एक अच्छी चीज जो इस फोन की स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से है वो ये है कि इस फोन में आपको बहुत स्मूथ, मैं बोलूंगा अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस फोन को खुद यूज करेंगे तो आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे, जो यूआई है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस फोन को यूज करने के बाद मिलता है। लास्ट चीज की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, वो है इस फोन के लुक्स और इस फोन का क्लास। मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है और काफी प्रीमियम फील होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडेड एजेस हैं,
काफ़ी प्रीमियम फील होता है अगर आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, अगर आप फ़ोन को होल्ड करते हैं। फ़ोन की लुक एंड फील यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो यही थे कुछ खास फीचर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप इस फ़ोन को लेना चाहेंगे। मुझे पर्सनली मोटो का जो एम्बिएंट डिस्प्ले वाला फीचर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।